नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कारोई के बारे में नित नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। और चूँकि पूरे भारत के अंदर कारोई जो है वो ज्योतिष नगरी के रूप में विख्यात है। देश विदेश यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी सारे लोग हमारे इस ज्योतिष नगरी में प्रभु सरिता और अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे कारोई के सबसे मशहूर पंडित जी ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी पंडित जी, इनका परिचय की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले नाथूलाल जी व्यास, जिनके पास हमारे देश और विदेश से भी राजनेता आए करते थे, आज पंडित जी के पास शायद भारत के किसी भी सारी पार्टियों के सारे राजनेता और हमारे हर प्रकार के उच्च अधिकारी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स या प्रोफेशनल लोग जो हैं वो सितारे यहाँ पर अपना भविष्य दिखाने आ चुके हैं, जिसमें काफ़ी मशहूर फिल्मी सितारे भी हैं। तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे पंडित जी से कि अब तक आपने किन किन मशहूर हस्तियों का भविष्य देखा है। जी, जैसे राजनीति आधार से समझे तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनके भाई प्रहलाद जी मोदी आए थे चुनाव के 3 महीने पहले, सेकंड चुनाव जो चुनाव होना था 2019 में आए थे। उन्होंने उसका पहला क्वेश्चन यही था कि हमारा क्या रहेगा, कैसा रहेगा। हमने बताया पूरे बहुमत से मोदी सरकार बनेगी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, वही वापस प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, इसमें कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। कितनी पार्टी इधर उधर कर सकते हैं लेकिन हो नहीं सकती है। बीजेपी आएगी और सत्ता में माध्यम उनका ही रहेगा जो मोदी जी स्वीकार जिनको करेंगे, उनका सत्ता पूरे 5 साल उसमें निकलेगी। तो उनके हिसाब से भी उन्हें पूरे 5 साल निकाले हैं। 5 साल प्लस 5 साल, तीसरी चुनाव की घोषणा मिली। वापस बीजेपी से जो है हरियाणा से स्टेट अध्यक्ष बीच में रहे हैं सतीश खोला, वो भी हैं। तो पूरे हरियाणा के हिसाब से पूरी जानकारी आए हुए हैं। वहाँ से मंत्री रहे हुए हैं लक्ष्मण यादव, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो उनका 20 साल पहले मैंने उनके वहीं रेवाड़ी में गया था, उसमें उनको कि आप राजनीति में जरूर आएंगे और अच्छे पद पे जाएंगे, वो राजनीति मंत्री बना है। इस तरह बॉम्बे से भी हैं, इधर अपने इंदौर से एमपी से भी है। तो हर स्टेट से आते हैं। गुजरात से अभी लेटेस्ट जो चुनाव था अपने यहाँ का 2020-19 का जो भी था चुनाव, उसमें श्रीमान जो अभी अपने जल संसाधन मंत्री हैं केंद्रीय में CR पाटिल साहब से मुलाकात। उन्होंने का क्वेश्चन क्या रहेगा, मैंने कहा मंत्रिमंडल केंद्र में बनोगे तो पूरा योग रहा है कि अभी केंद्र मंत्री है भी जल संसाधन। ऐसे राजनीति में सारे से फिल्म स्टार में भी बहुत से आते रहते हैं। तो राजनीति के आधार से हो, अधिकारी लेवल से IAS हो IPS हो, तो हर डिपार्टमेंट से भी आते हैं। और विश्वास है कि जब तक बताया है काम सफल भी होता है। 99% तक आज तक काम हो रहा है और विश्वास है पब्लिक जो रोजी बिना बुलाए विश्वास आते हैं, लोग इंतजार भी करते हैं घंटों भर और काम होता है। ये ईश्वरीय कृपा है और जो बताए उसका नियम तो करना ही पड़ेगा। कि कोई पूजा बताई है, कोई आराधना होती है, रोज आपको पाठ पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़नी, सुंदरकांड करना, वो चीज़ तो करना ही है। उसके हिसाब से इष्ट पकता है। काम के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको पुरुषार्थ को फल देने के लिए ईश्वरीय शक्ति काम आती है। तो एक साधना करना जरूरी है, इससे आपकी मति मजबूत होती है। तो आपका विल पावर मजबूत होने से पॉजिटिव सोच आप ला सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए डेली के ज्योतिष का मतलब ही है कि ज्ञान और एक मार्गदर्शक है कि आप कहीं जिस रास्ते से आ रहे हैं तो रास्ते का अनुभव नहीं है कि 3 रास्ते जा रहे हैं, कौन से चौराहे पे खड़ोगे कहाँ जाना है। तो वहाँ अजन भी रहेगा तो कोई पता नहीं रहेगा, फिर कोई मिल जाए तो बताए नहीं कि रास्ता वहाँ जा रहा है, हो जा रहा है। एक मार्गदर्शक है ज्योतिष के अनुसार कि आप इस मास से ये उपाय करेंगे तो ये रास्ता आपका क्लियर होगा, इसमें आप सफल होकर रहेंगे। आज जैसे भक्तिमय है, साधना है, शिव पुराण कह दो, रामायण कह दो, भागवत कह दो, उसमें भी यही लिखा है कि आप सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, पुण्य करो, पूजा पाठ करो, दान करो। तो वो चीज़ें ही शास्त्र में ज्योतिष में भी हुई है कि अच्छे मार्ग के लिए अच्छे कर्म करना जरूरी। उससे आपकी ग्रह कमजोर है तो दान पुण्य पूजा से कमजोर है, उसको पावर मिलता है, इससे अपने रुके हुए काम में सफलता मिलती है। तो ज्योतिष से वही मार्गदर्शन मिलता है। जी, इसमें हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि विदेशों से भी आपके यहाँ पर कोई लोग विदेश से आए हैं जो अपनी भाषा नहीं जानते हो। जर्मनी से है,
अमेरिका से हैं, इंग्लैंड से हैं, आते हैं। इसमें बीच में एक आए थे इंडोनेशिया से भी धर्मगुरु, जो एक मोहम्मद एरिया है, मुसलमान एरिया है इंडोनेशिया में। उनका आज के 5-7-10 साल पहले बीच में भी आते रहते हैं, मेरे फ़ोन भी आते रहते हैं, और वो इधर भी आए, जब इंडिया आते हैं वो आते हैं मेरे पास। उनका एक कृष्ण भक्ति बताई उन्होंने कि घर घर में कृष्ण की प्रतिमा, गीता जो मोहम्मद होकर के पढ़ते हैं, इतना धर्म। तो साधना में ज्योतिष के प्रति हम इस जिज्ञासा से नहीं आए हैं कि इंडिया में और भीलवाड़ा जिले में कारोई में ऐसी क्या चीज़ है कि हमने आपका नाम सुना हुआ है। और वो गुरु मंत्र जो है कम से कम 5-7 बार आ चुके मेरे पास, 5-7 साल में। उसका फोटो भी यहाँ लग रहा है। इसमें रशियन से सांस्कृतिक मंत्री स्वेतलाना, उसका भी फोटो लगा मेरे। वो जो मंत्री रही वहाँ की, रशिया की जी, स्वेतलाना सांस्कृतिक मंत्री भी इसमें फोटो लग रहा उनका भी मेरा ऑफिस तो में। बहुत बढ़िया। देखो आपने बताया कि विदेशों से भी लोग आए हैं। कितने साल हो गए आपको लगभग ये जो? मैं तो इसमें चलते हैं 86 लाइन में चलता हूँ। अच्छा, 86 साल हो गए। ये आपने पैतृक विधा है या आपने कहीं से? हमारे फोर फादर, हमारे दादाजी भी करते थे, दादाजी के बाद हमारे फादर करते थे, हमारे फादर और नाथूलाल जी सर ये रियल भाई। नाथूलाल जी बड़े हैं, हमारे फादर छोटे हीरालाल जी हैं। हीरालाल जी से हमने, हमारे पिताजी ने हमारे को इसके को सिखाया है, उनसे हमने किया है, और उनकी ही देख रेख से हम इस चीज़ में आज इस गति पे जो सीढ़ी मिली है, ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे पिताजी का आशीर्वाद। उनका साधना क्षेत्र है, कम से कम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे रोज पूजा करते थे। आज हम 2-3 घंटे भी पूरी नहीं कर पाते, करते हैं, लेकिन जो था तो एक उनके तपस्या पूजा से वो चीज़ें तो है, वो उनकी पढ़ाई, एक हमारा ज्ञान, हमारा गुरु हुई है, उनसे हमने सीखा। उनकी छवि को बनाए रखने का आज हम इस चीज़ में आज नाम बना रखा है। आज ये समझ लो 40 साल 42 साल अंदर इसमें मेरे को हो चुका है। तो बहुत बढ़िया बात आप। इसमें ये कुंडली ज्योतिष से किस तरह से अलग है? कुंडली में आधार में तो होता है कि जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, उसके हिसाब से किस लग्न में जातक जन्म रहा है, उसके हिसाब से उसमें क्या ग्रह हैं, तो क्या फलादेश देगा, उसके हिसाब साबित होता है। जन्म पत्रिका में टाइम समय फिक्स है तो भविष्यवाणी राइट की आएगी। 1 मिनट आगे पीछे है तो उसका फलादेश कमजोर आएगा। लेकिन हम जन्म पत्रिका से भी देखते हैं, हस्तरेखा से भी देखते हैं। मूल हमारा काम भृगु संहिता के साथ है। भृगु संहिता का माध्यम जातक की जो प्रश्नकर्ता आया है सामने, उसकी हस्तरेखा से पहले कुंडली बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी जन्म पत्रिका तारीख से भी मिलान करते हैं, फिर किस लग्न में आप आए हैं उसके निचोड़ से इनकी भृगु संहिता के क्या कर्मांक नंबर आएंगे उस कुंडली में पहले से छपा हुआ होता है जी। वो भृगु संहिता में उस पेज से उनको सुनाते हैं। किसी के सारे की भृगु संहिता नहीं निकलती है, जिनका होता उनको सुनाते हैं, बाकी जिनका हस्तरेखा है, कुंडली है, हस्तरेखा, और जो आते हैं भृगु संहिता के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि कल से काफी रस रहता है। आने वाले 10 दिन 15 दिन पहले भृगु संहिता के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और यूँ आने वाले भी 5-7 दिन 10 दिन में टाइम तो लेना ही पड़ता है, रोज का रहता है आने वाले साथ। इस स्लाइड में सुपुत्र प्रिंस व्यास भी कर रहा है, सुपुत्र अजय व्यास भी कर रहा है, वो दोनों मेरे सानिध्य में कर रहे हैं। वो भी पूरे आने वाले सहयोग जो आने वाले वो संतोष होकर जाते हैं, उनसे पूरा विवरण लेते हैं, और उनके साथ मेरे सानिध्य वापस उनको भी संतुष्टि होकर भेजना पड़ता है। तो आदमी सुबह से लगा के शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। और अभी तक जो आए हैं, कोई 10 साल से बाद में आया, कोई 20 साल पहले आया, तो वो आज भी आता है कि हम आप 20 साल पहले आए, लेकिन आपका जो हमने कहा सारा चीज़ें वापस आ रहे हैं, तो सटीक जो हुआ तो इस हिसाब से नॉट एडवर्टाइज नहीं है, एक पब्लिसिटी है। कोई जिसका काम हो वो किसी को भेज रहा है, तो जिसका काम हो रहा है वो तीसरे को भेज रहा है। ये 40 साल से कोई नॉट अखबारबाजी नहीं है, नॉट मीडिया में नहीं है, कहीं नहीं, लेकिन एक पब्लिसिटी से लोग इस चीज़ को बना रखा है। आज भी वही चीज़ जो फादर के समय से आ रहे हैं, आज वो इससे ज़्यादा है, उनसे बढ़ रहा है, और ईश्वर की कृपा से सबका काम होता है और काम सफल ईश्वर करता है। यदि हम ज्योतिष के अनुसार से विज्ञान बना है, विज्ञान से ज्योतिष नहीं बना है। खगोल बना, खगोल शास्त्र से विज्ञान बना है। तो खगोलिक शास्त्र है, ज्योतिष का मतलब खगोल, किस ग्रह में कौन से नवग्रह में क्या स्थिति क्या है, तो तारामंडल के हिसाब से जो ज्योतिष की गणना होती है उस हिसाब से आदमी की मृत्यु तक निश्चित होती है कि किस महादशा में किसका अंतरदशा है, मृत्यु युग में कौन से ग्रह पड़ा है, जिससे अकस्मात जाएगा, दुर्घटना से जाएगा या इसकी व्याधि बीमारी से जाएगा, तो उसमें भी उसका होता है। उसका कोई उपचार होता है तो उसको बताया जाता है कि ये ग्रह कमजोर है और इसकी महादशा में तुम्हारा यंत्र से चलने से इस भाव में, मृत्यु भाव में पड़ा है, ये मार्केस बना रहा है,
इसके लिए आप दान पुण्य करो, इससे आप बच सकते हैं, पुण्य से बच सकते हैं। या मेडिसिन से आपको प्रयोग करने से दवा आपको लग सकती है, मेडिकल सर्जरी जो भी आपके हो सकते हैं सफल, वो गणित के हिसाब से ज्योतिष से सफलता रहती है। ज्योतिष जिसे कि एक विद्या या विज्ञान माना जाता है, क्योंकि गणनाओं पर आधारित है और भारतीय पुरातन संस्कृति का ही एक हिस्सा है। और हमारी संस्कृति में और धर्म में चूंकि कई विद्याएं ऐसी है जिनको गुप्त रखने के लिए कहा गया है, जो कि एक निश्चित लोगों तक ही सीमित रखी जाती है, पात्र लोगों तक। जी। तो क्या आप ये किसी दूसरे व्यक्तियों को भी आप ये सीखना चाहते हैं, उनको सिखाते हैं, या अपने जैसे? नहीं, ये चीजें नहीं दी जाती, नहीं दी जाती है ना? क्योंकि इसका आदमी दुरुपयोग करता है जी। अपने स्वार्थ के पीछे किसी का दुरुपयोग करता है। 99% आदमी तो अपने स्वार्थ के लिए दौड़ने लग जाता है। जी। तो फिर किसी इस विद्या का दुरुपयोग होने से बदनाम होता है कि उन्होंने जाने से ये हुआ, ये वो चीज होती है कि ज्योतिष की गणना फेल होती है, या इस स्थान की महत्व जो है वो स्थान महत्व कम होता है कि ये चीजें इस रूप में होकर के उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अपना है तो अपना खून उसको गलत हिस्सा नहीं कर सकता है। सही बात। उसको पहले से ज्ञान भी मिलता है, संस्कार भी मिलते हैं कि अपन फादर में क्या स्थिति है, फादर ने अच्छे काम किए, लोग कितने आ रहे हैं, तो उनको उस गरिमा को बनाए रखना है। लेकिन सात्विक साधना, पूजा और किस रूप से रहना है, किस रूप से, तो संस्कार उनमें रहते हैं, वो चीज से वो विद्या उनके देने में दोष नहीं होता है। जी बिल्कुल, काफी आपने अच्छी जानकारी दी। अब हम सबसे अंत में एक ऐसा उपाय जानना चाहेंगे जो भृगु संहिता के आधार पर आप दे, जो कि लोगों पर सब पे लगभग सूट बैठता हो। जी, जी। और आप जितने भी लोग देखने वाले उन सब के लिए एक ऐसा उपाय बताइए ताकि सब लोग उसको कर सके, उसका उनको लाभ मिले। जी जी जी। भृगु संहिता में शास्त्र में ये लिखा है कि आदमी अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से बनता है। जन्म में योनि भी, मनुष्य योनि जो आती है वो पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से मिलता है। लगन में जन्मने के बाद ट्विंस जन्म जाता है। लगन एक ही होता है, गर्भ एक ही होता है, माँ एक ही होती है, लेकिन फिर भी उसके कर्म अलग होते हैं। दोनों एक साथ एक समय पर पैदा होने के बाद भी, उनकी कुंडली वो होने के बाद भी फलादेश उसका अलग होता है। तो शास्त्र ये लिखा है कि 7 जन्म के निदान से आदमी का 84 लाख जीवाजीव योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो भृगु संहिता में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का फलादेश उसमें आता है कि आपके पिछले जन्म में क्या कर्म थे, इसके कारण से आप इस मनुष्य योनि में आए हैं। आपने पूरे दिन में क्या गलत किया है, इसलिए आपको नुकसान भोगना पड़ रहा है। आपने अच्छे कर्म क्या किए हैं, इससे आप राज सीट पे राजा बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, एसपी बने हुए हैं, आप अच्छे डॉक्टर बने हैं। ये आपके पूर्व जन्म के क्या संस्कार पुण्य रहे, उसके कारण से आपको सीट मिली। पूर्व जन्म में क्या गलत किया है, उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, तो उसके लिए हिंदू संस्कृति में है कि आप पवित्र रूप में कोई अच्छे से अच्छे भजन साधना करो, भक्ति साधना करो, श्रीमद् भागवत अध्याय करो, सप्ताह जी बन जाओ, या गौदान करो। हिंदू संस्कृति में गाय दान पुण्य माना जाता है। गौ को माता माने, गौ की सेवा करें, गाय के हरी घास डालें, और गौ का दान कर सके तो कभी अच्छा पात्रता जो हो, कोई ब्राह्मण हो, चाहे गौशाला हो जहाँ वास्तविक गौ की सेवा होती हो, तो वहाँ दान के निमित्त में आप हरी घास डला सकते हैं, गाय दान कर सकते हैं। तो उस पुण्य के क्षेत्र से भृगु संहिता ने लिखा है कि उपचार लिखा जाता है कि आपको ये करने से दोष होता है। तो भृगु संहिता ने लिखा, एक तो है आप संस्कृति के से जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक तो साधना रोज करना चाहिए। साधना में पहली साधना है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग कौन है, सबसे प्रातः उठ करके माता पिता को वंदन करिए, धूप लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। उससे बड़े हैं, दादा है, फोर फादर में आप जॉइंट फैमिली है, साथ में रह रहे हैं, चाहे चाचा है चाहे ताऊ है, उस जॉइंट फैमिली में यदि है तो आप हर रोज तो घर पे दूसरों में जा नहीं सकते। घर के अंदर जो बड़े हैं उनके सबका आशीर्वाद ले करके फिर अपना पहला स्टेप शुरुआत करें। उसमें स्नान ध्यान करके हनुमान चालीसा पढ़े। सबसे बड़ा विवेक संकट मोचन कलयुग में सबसे बड़ा उपाय हनुमान जी को माना हुआ है। हनुमान चालीसा जो आदमी मन से करता है, चाहे जरूरी नहीं कि मंदिर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़े, घर में भी एक हनुमान जी की तस्वीर लगा करके सामने खड़ा हो तो हनुमान जी के बराबर ही पावर मिलेगा। समय मिले मंदिर जाए। मंदिर में इस जानना जरूरी होता है कि हर साधु संत, हर गांव के आदमी, हर धर्म के आदमी उसको सम्मिलित होकर के प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो उससे उस मूर्ति में एक प्रतिष्ठा का एक प्रावधान होकर के उसमें जो प्राण शक्ति आ जाती है, एक वो चमत्कारी मूर्ति हो जाती है। तो उससे उस जगह जाने से उसका वहाँ वातावरण सारा उस अच्छे शुभमय हो जाता है। इसलिए स्थान में मंदिर जाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मंदिर में जैसा मौका मिले तो जाना चाहिए। समय नहीं मिलता तो घर पे तस्वीर लगा करके आप हनुमान चालीसा पढ़ें। इसके साथ कर सकते हैं, ब्राह्मण है, साधु संत है, तो उसके लिए गायत्री मंत्र होना चाहिए। गायत्री मंत्र वैसे दूसरे सभी कर सकते हैं, इसके लिए तो प्रावधान नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गायत्री मंत्र में गोपनीय स्तुति होती है।
बहुत सी क्या होता है उसको प्रचार में हाईलाइट करते जी। हैं, तो हाईलाइट करने से उसको मंत्र का फल नहीं मिलता है। तो उसके लिए यदि गायत्री साधना करनी है तो गोपनीय करना चाहिए। गोपनीय का मतलब मन से अंदर चलता रहे, सही। समझिए। अब ना धो के शुद्धता बैठ के गायत्री करके वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी लाभ है। हनुमान चालीसा तो एनी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तीसरा रहा शुद्ध विचार, शुद्ध आहार। ये आदमी के आगे बढ़ने के जो कर्म गलत है तो आपके भाग्य है तो इसको ज्योतिष भी फेल करेगा। ज्योतिष में ये बताया इन चीजों से बचने के लिए पहले से पॉइंट ये आता है कि आप सात्विक विचार, सात्विक काम और सात्विक खाने पीने से बचना ही, अच्छे खाना, अच्छा पीना ही आपका संस्कार आए। तो आपका ज्योतिष में कोई ब्रेक आ रहा है तो ये करने से आपका भाग्य उज्जवल होगा, और भाग्य उज्जवल होने से आप जो प्रगति आ रही चाहिए एक स्टेप से 4 स्टेप का मौका आपको मिलेगा। इसके लिए साधना, पहला माता पिता, दूसरा साधना इष्ट साधना, और तीसरा आप महीने का क्या कमाते हैं जी, उसमें से 1% कम से कम निकालना चाहिए, जिससे पक्षी को दाना डालो, गौ सेवा करो, किसी अनाथों की सेवा करो, वृद्धाश्रम करो, चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, गरीब कन्या की शादी विवाह में आप उस रूप में कहीं सहयोग करो, वो आपका पुण्य होने से कोई कष्ट आ सकता है तो इसके दान पुण्य से आपका क्षेत्र तो बढ़ेगा और उनकी दुआ आपको मिलेगी। तो वो आशीर्वाद मिलने से आपको एक जगह के 1 रुपए खर्च करोगे, 100 रुपए का आशीर्वाद आपको उसके द्वारा मिलेगा। तो आप प्रोग्रेस में कभी डाउन नहीं हो सकते हैं। कष्ट आएगा लेकिन कष्ट को रास्ता मिल जाएगा कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये हर व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए। सबसे महत्व ही, सबसे भक्ति साधना, शिव महिमा स्तोत्र हो, चाहे शिव पूजा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, पहला भागवत ही आपके माता पिता के पैर छूना, आशीर्वाद लेना ही सबसे बड़ा काफी आपने अच्छा बताया। और ये थे पंडित ओम प्रकाश जी व्यास, और इसी कड़ी में हम आगे भी आपको प्रभु संहिता की और ज्योतिष की यात्रा कराते रहेंगे। मोबाइल नंबर 7095। पंडित जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इनके मोबाइल नंबर और इनका एड्रेस और साथ ही सारा परिचय हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपॉइंटमेंट लेकर जरूर आए, ये पंडित जी का विशेष निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।